हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो चलिए देखते हैं कि कौन है जो आपसे बात करना चाहता है। ठीक, और ये कौन कोई भी हो सकता है। ठीक, आप मेरे साथ बने रहिए। कौन है जो आपसे बात करना चाहता है और क्या बात करना चाहते हैं। ठीक है, ये आज हम इस रीडिंग में देखेंगे आपके लिए। कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है इसका आपसे। कोई क्वीन है, किंग है। अरे भाई, बाउंड्रीज। किसी की बाउंड्रीज तो बड़ी हाई है भाई। विक्ट्री चाहता है ये इंसान आपसे। एक मिनट आगे देखते हैं, पहले कार्ड्स बिछा देते हैं। एम्प्रेस, क्या बात है भाई। बहुत खूब। 9 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक, फूल, द फूल। हाँ, कोई आपकी तरफ कदम बढ़ा रहा है। ठीक, बिना दुनिया की परवाह किए, बिना 4 लोगों की परवाह किए कोई आपकी तरफ कदम बढ़ा रहा है। और ये कोई आपका पास्ट कनेक्शन है। ठीक, ये कोई आपका पास्ट कनेक्शन है। कोई आपका सोलमेट हो सकता है ये, या इसको आपसे पास्ट लाइफ कनेक्शन फील होता है कि ये आपको इस जन्म से नहीं बल्कि बहुत से जन्मों से जानता होगा। ऐसा इसको महसूस होता होगा, या आपको इससे ऐसा महसूस हुआ होगा। ठीक, और ये इस समय बहुत पावरफुल पोजीशन पे है ये इंसान। ठीक, और ये आपको भी बहुत पावरफुल पोजीशन पे देख रहा है। ना कि ये खुद बहुत पावरफुल इंसान है, बल्कि आपको भी ये बहुत ही पावरफुल नज़र से देख रहा है। देखो, एक क्वीन या किंग ही है जो अपने पर्सन को क्वीन या किंग की तरह देख सकेंगे, बाकी और कोई नहीं। हाँ, इस इंसान की बाउंड्रीज बड़ी हाई हो सकती है। ठीक है, ये कोई बिजनेसमैन टाइप का लग रहा है, या फिर कोई बिजनेस वुमेन टाइप की है ये, जो कोई भी है। ठीक, इस इंसान की बाउंड्रीज बहुत हाई है। हर कोई से इसके पास पहुंच जाए इतना आसान नहीं। ठीक, क्लैरिफाई करूंगी मैं इस चीज को। 7 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करना चाहूंगी मैं। 7 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है। ओके 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 ओके। किंग, क्वीन ऑफ कप्स आया है, और जस्ट किंग ऑफ कप्स के नीचे जब मैंने क्लैरिफायर में इसको मांगा तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स आया। तो बहुत हद तक चांसेस है कि आप इसको जानते हो शुरुआत से। ठीक, ये आपके कोई जान पहचान में ही है। ठीक, और इसने आपको शो किया होगा, इस इंसान ने, क्योंकि इस इंसान की बाउंड्रीज बहुत हाई रही है, तो इसने आपको जज किया होगा। और हो सकता है इसने बहुत ही मीठी मीठी बातें की होंगी आपसे, आपको अपनी तरफ आकर्षित किया होगा, और बहुत ही काइंड बिहेवियर रहा होगा। लेकिन क्योंकि इनकी बाउंड्री बहुत हाई थी, इसलिए ये आपसे भाग भी गए। एक रनर की एनर्जी में मुझे ये दिखे अपने पास्ट में। ठीक, अपने पास्ट में एक रनर की तरह आपसे पेश आए। हो सकता है जब आप एम्प्रेस की भूमिका में आए हो, एम्प्रेस की तरह आपने इनसे बर्ताव किया हो, तो ये एक रनर की तरह भाग निकले हों आपसे। ठीक है, क्योंकि इस इंसान को हो सकता है कि अटैचमेंट इशू हो सकते हैं इसको, या फिर इसके अंदर डर हो सकता है कि ये जिस इंसान से भी ये लगाव रखता है, वो इंसान इनसे मतलब छीन लिया जाता है, ऐसा भी डर होता होगा इसको। ठीक, इस वजह से भी इनकी बाउंड्री बहुत हाई है।
तो जब आपने इनको अपना प्यार मान सम्मान दिया, जब आप भी इनके साथ इन्वॉल्व होने की कोशिश किए कि चलो ठीक है, सामने वाला इंसान मुझसे बहुत ही प्यार से पेश आ रहा है और मेरे लिए, मेरे मेरे किरदार के लिए शायद लड़ने के लिए भी तैयार हुआ हो, ये इंसान एक बहुत ही सच बोलने वाला हो सकता है, ठीक? बहुत एकदम जस्टिस वाला इंसान हो सकता है। तो आपने देखा होगा कि ये इंसान आपके तरफ से आपके लिए बोला होगा कभी, तो आपने दोनों चीज़ों को देखा कि ये तो काइंड भी है, इसके अंदर प्यार भी है और एक न्यायप्रिय इंसान है। तो आप जब ये सारी चीज़ें, ये सारी क्वालिटी देख कर इसके पास आए और एक एम्प्रेस की तरह आपने चाहा कि इस रिश्ते में आपको विक्ट्री मिले, ठीक? और आपने इससे बहुत अच्छा बर्ताव किया, इसके इस व्यवहार को देखकर, इसके इस प्यार के व्यवहार को देखकर, तो ये डर के मारे भाग निकले। किस लिए? क्योंकि इनको लगा था कि इनको आने वाले वक्त में बिट्रियल का सामना करना होगा, ठीक? तो ये जब ये भाग निकले हैं, उसके बाद अब ये फिर आपके पास कुछ बात करना चाहते हैं, ठीक? क्योंकि जस्ट किंग ऑफ कप्स के नीचे 7 ऑफ सोर्ड्स था और क्लैरिफायर में मैंने जब निकाला तो क्वीन ऑफ कप्स है। तो ये इंसान आपसे बात करना चाहता है, ठीक? कहीं ना कहीं इस इंसान ने अपने पेंटिकल्स पे बहुत काम किया होगा, ठीक? और ये इंसान जब आपसे गया होगा आपको छोड़कर, तो इसने अपने मेहनत का हवाला दिया होगा या फाइनेंशियल के बारे में बताया होगा कि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है या फिर वो बिज़ी है काम में, वर्क में, ठीक? ऐसा कुछ बताया होगा इसने जाते हुए। पर अब ये इंसान आपसे बात करना चाहता है, ये आपसे इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है। ये खुद किंग है तो आपको क्वीन के रूप में देख रहा है, सोच रहा है कि आपकी जो आपने इस पे भरोसा किया, आपने जो इसको एक एम्प्रेस की तरह प्यार देने की कोशिश की, वो अब इस प्यार को एक्सेप्ट करना चाहता है, ठीक? वो आपसे बात करना चाहता है। देखते हैं कि क्या ये इस बारे में आपसे बात करेंगे या फिर ये सोच ही रहे हैं सिर्फ। ओह, बहुत कार्ड आ गए। ओके, दिल टूटा होगा इस इंसान का या आपका? हाँ, हेरोफेंट शादी के लिए पूछने वाला ये इंसान आपसे। इस स्ट्रेंथ की बहुत ज़रूरत है इसको और इसके आसपास लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। शायद बहुत लोग इसको रोक रहे हों, इस इंसान को, लेकिन हेरोफेंट का कार्ड आया है। बिल्कुल ये इंसान आपसे इन फ्यूचर बात करके रहेगा और ये हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में है। इसने सब भगवान के ऊपर छोड़ दिया है, ठीक? भगवान के ऊपर इस इंसान ने सब कुछ छोड़ दिया है। इसका इंट्यूशन पावर कहता है कि आप इसके सोलमेट हो, आप इसके पास्ट लाइफ कनेक्शन हो, ठीक? इसका दिल चीख चीख कर इससे बता रहा है कि आप इसके पास्ट लाइफ कनेक्शन हो और कहीं ना कहीं यही वजह है कि ये इंसान वापस आ रहा है और आपसे शादी के बारे में बात करेगा, ठीक? इनका दिल टूट गया जिस वक्त ये आपको छोड़ के गए, ठीक? मेरे घर में मेरे माँ बाप एकदम फ़ोन पे लगे हुए हैं। माफ़ करना अगर साउंड थोड़ा ज़्यादा आ रहा हो, आवाज़ थोड़ी ज़्यादा आ रही है मेरे घर की तरफ से, मैं माफ़ी चाहूँगी। मुझे और थोड़ा लेट में शायद वीडियो बनाना चाहिए था, जब सब सो जाते तब, लेकिन क्या कर सकते हैं, घर है, फैमिली होना भी ज़रूरी है, ठीक? तो अगर आपके पास ऐसी फैमिली है जो बहुत तेज़ तर्रार हैं, बहुत प्यार है उनमें, तो भाई ब्लेस्ड फील करिए अपने लिए, ठीक? और मालिक करे आपके माँ बाप को बहुत लंबी उम्र मिले। तो हो सकता है कि एक तरह से आप शॉक्ड हो जाओ। ये इस तरह है जैसे कि हमारे घर में बहुत तेज़ से आवाज़ आ गई, तो मैं इस चीज़ को एक मैसेज के रूप में लेना चाहूँगी, एक साइन के तौर पे लेना चाहूँगी कि आप शायद बहुत खुश हो जाओ। आपको लगे कि आपकी फैमिली से कोई वापस आ गया, आपको एक सुकून मिल जाए। जैसे होता है ना, एक माँ को देख के कैसे बच्चे खुश हो जाते हैं, उसकी आवाज़ सुन के, सेम वैसे ही आपका हाल हो जब ये इंसान आपके पास वापस आए और इक्वल गिव एंड टेक की बात करें कि आपके तरफ से, मतलब ये चीज़ एक तरफ़ा नहीं था, उसके तरफ से भी ये प्यार था और ये आपको हेरोफेंट शादी का प्रस्ताव दे सकता है, शादी के बारे में पूछ सकता है। क्वीन ऑफ
पेंटिकल्स ये शो कर रहा है कि इसके पास सब कुछ है, ठीक, बस कमी है तो सिर्फ आपकी। और कहीं ना कहीं इसको डर भी है कि कहीं आपके पास आए तो आप पास्ट की चीज़ों को उभार ना लो या झगड़ ना लो, या फिर कुछ लोग होंगे जो इससे झगड़ रहे होंगे, और ये चीज़ करने के लिए इसको बहुत स्ट्रेंथ चाहिए। एक भगवान के ऊपर इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है, और मुझे उम्मीद है कि आपसे फ्यूचर में बात करके रहेंगे। कब तक ये बात होगी इनसे फ्यूचर में? यूनिवर्स, मिस्टर माइकल प्लीज़ बताइए कि कार्ड आना चाह रहा है। ओके, 3 दिन 3 घंटे या 3 हफ्तों के अंदर आपसे इनकी बातचीत हो सकती है। और हाँ, लवर्स, ये आपको एक लवर्स के रूप में देखते हैं, या 6 दिन या 6 घंटे या 6 हफ्ते 6 महीनों के बीच में भी आपसे ये शादी का प्रस्ताव रख सकते हैं। ठीक है, तो तैयार रहिए और ख्याल रखिए अपना। फायर साइन मुझे ज़्यादा दिख रहा है, फायर साइन, और यहाँ पे वाटर साइन भी है, ठीक, और यहाँ है अर्थ साइन है, ठीक। तो आप लोग देख लीजिएगा, ये आपके या आपके पार्टनर के साइंस हो सकते हैं। तो अगर आपसे वीडियो रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ क्लेम करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और ख्याल रखिए अपना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।